प्यारे बच्चों, मिनर्वा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे अभ्यास 4A में देखिए पहला प्रश्न हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, चौथा भी हो चुका है और आज है हमारा प्रश्न 5। इसको हम हल करेंगे। अच्छा, 2 वीडियो बन चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 4A के, तो आप उसमें जा कर के देख लीजिए। ये बनेगा वीडियो पार्ट 3 जिसमें हम इन 4 प्रश्नों को हल करेंगे, 5, 6, 7, 8 और आज है 5वां प्रश्न। तो 5वें प्रश्न में कह रहा है यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 है तो 8x³ प्लस 1/8x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल दे रखा है हमारा ये। अब इसमें देखिए करेंगे कैसे हम। सबसे पहले आप ये देखिए कि घात कौन सी चल रही है और चिन्ह कौन सा चल रहा है। तो चिन्ह यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है। इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा हमारा a, बीच में प्लस रहेगा b और घात रहेगी 3। ये फॉर्मूला लगेगा। अगर घात 2 चल रही होती तो हम यहाँ लिखते घात 2, तो a प्लस b की घात 3। अब इसका फॉर्मूला खोल लेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये तो है फॉर्मूला। अब a प्लस बी मानेंगे किसको? तो ये जिसका मान दे रखा होता है उसको मान लेते हैं हम a प्लस बी। तो यहाँ दे रखा है कि 2x प्लस 1/2x मतलब 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 है। तो इसी को हम मान लेंगे a प्लस बी, क्योंकि इसमें कोई घात नहीं है। यहाँ घात लगा दी है तो हम इसे नहीं मान सकते हैं। हमें a केवल अकेला चाहिए बिना घात का, तो वो सिर्फ यहाँ से हम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/, इसकी घात लगा देंगे 3 बराबर। अब इसका फॉर्मूला खोल देंगे तो a की घात 3 मतलब a किसको माना हमने, a इसको माना और b हमने इसे माना। अब जब फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 3 प्लस, क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो 2 नंबर है इसलिए हम उसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर 1/2x की घात 3 प्लस 3 गुणे a 2x गुणा b कितना है 1/2x और अंदर हो जाएगा 2x प्लस 1/2x। अब हम लगा लेंगे सवाल। जब सवाल लगाएंगे तो देखिए यहाँ इसका मान दे रखा है, कह रहे हैं कि 2x, यहाँ देखो कह रहे हैं 2x प्लस 1/2 को हम 5/2 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पर रख देंगे 5/2 और घात 3 बराबर। इसको जब खोलेंगे हम 2x को 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2x गुणे 2x गुणे 2x, ऐसे ही तो लिखेंगे। 2x की घात 3 मतलब 2x को 3 बार लिखेंगे। अब हम गुणा करेंगे तो संख्या की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो संख्या आ जाएगी 8। और x की घात 1, x की घात 1, x की घात 1, तो कितनी आ जाएगी? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार बराबर हो, तो आ जाएगी x की घात 1, 2, 3, घात जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगी तो आ जाएगी घात 3 प्लस। इसको खोलेंगे तो इसको कुछ ऐसे खोलेंगे 1/2x गुणा 1/2x गुणा 1/2x। तो इसको जब खोलेंगे तो देखो 1 कम 1 कम 1, तो ऊपर तो 1 ही रहेगा और नीचे इसकी गुणा आ जाएगी 8x की घात 3 प्लस यहाँ ये 2x कट जाएगा क्योंकि एक संख्या ऊपर है एक संख्या नीचे है। यहाँ बचेगा 3 से यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे और फिर देखिए इसकी जगह पे क्या मान रख देंगे, इसकी जगह दे रखा है 5/2। अब फिर से हल कर लेंगे तो 5/2 को जब 3 बार लिखेंगे तो लिखेंगे 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2 बराबर 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 5×3 15/2। इसको हल करेंगे तो 25 पंचे 125 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। जो संख्या प्लस की होती है देखिए इसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको रोक लेंगे, तो इसका मान निकालना है, इसको हमें रोक लेना है और 15/2 को हमें 125/8 के पास भेज देना है। तो 15/2 के आगे निशान है प्लस का और प्लस की संख्या जब बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो वो माइनस की हो जाएगी, तो -15/2 बराबर 8x की घात 3
प्लस 1/8 x की घात 3। अब इसको हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो लेंगे एलसीएम मतलब लासा लेंगे तो लासा आएगा 8 का पहाड़ा पढ़िए 8 है तो 8 एक कम 8 एक बार गया, जितनी बार जाएगा उसकी ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगी। तो 1 की 125 से गुणा होगी तो आ जाएगा 125 माइनस 2 का पहाड़ा पढ़िए 8 है, 2 2 चक्कू 8 4 बार जाएगा, 4 की गुणा हो जाएगी 15 से तो 15 चक्कू 60 बराबर 8 x की घात 3 प्लस 1/8 x की घात 3। घटाएंगे तो 5 में से जब 0 जाएगा तो बचेगा 5, 12 में से 6 जाएगा बचेगा 6/8 बराबर 8 x की घात 3 प्लस 1/8 x की घात 3। यही पूछ रहा था और देखिए मान निकल के ये आ गया है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए ये मान निकालना था, इसका मान निकल गया है 65/8। अब छठा प्रश्न कह रहा है a प्लस बी बराबर 3 है, ए बी बराबर 2 है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए घात कितनी चल रही है 3, मतलब हमें 3 रखना है, घात में 3 रखना है और मान जिसका दिया है उसको a प्लस बी मान लो। तो मान दिया है a प्लस बी का, तो ये रहेगा a प्लस बी की जगह पर। अब देखिए a प्लस बी बराबर 3, तो हम क्या रख लेंगे a प्लस बी। पहले a प्लस बी नहीं दिया था तो दूसरी संख्या रखते थे, अब a प्लस बी दिया है तो a प्लस बी ही रखेंगे। तो हो जाएगा a प्लस बी और घात कितनी लगाएंगे 3। जब खोलेंगे इसको तो ये हो जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब तो कुछ बदलना ही नहीं है, सेम यही ए बी तो इसमें भी चल रहा है और ए बी इसमें भी चल रहा है, तो सीधे इसी में मान रख देंगे। तो ए प्लस बी का मान दे रखा है 3, मतलब हम ए प्लस बी की जगह रख सकते हैं 3, तो 3 की घात हो जाएगी 3 बराबर इसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना होता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसको रख देंगे ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 का 3 लिखेंगे और ए बी कह रहे हैं ए बी बराबर है 2, तो ए और बी दोनों की जगह पर रख देंगे 2 और यहाँ देखिए यहाँ भी गुणा का निशान लगा देंगे और ए प्लस बी की जगह कितना रख देंगे 3, तो यहाँ रख देंगे 3। हल करेंगे तो 3 को 3 बार लिखेंगे, तो 3 गुणे 3 बराबर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 और इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, एक गुणा एक्स्ट्रा लगा है, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 18। अब 3 तिया 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27। अब देखिए इसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको रोकेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको बराबर के दूसरी साइड भेज देंगे। तो यहाँ 27 में से 18 को घटा देंगे, क्योंकि 18 प्लस का है तो बराबर के दूसरी साइड आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। गुणा में होगा तो भाग में हो जाएगा और भाग में होगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 बराबर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 बराबर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। ये लग गया हमारा प्रश्न। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 है तथा xy बराबर 14/9 है तो 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो वैसे ही करेंगे, घात कितनी चल रही है 3, तो घात रख देंगे 3 और ए बी की जगह मान किसका रख देंगे, ए हो जाएगा 3x और बी हो जाएगा 2y। इसने यहाँ इसी का मान दे रखा है तो इसी की जगह पर रख देंगे, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया है सवाल, और सवाल में हम ए किसको मानेंगे, ए मान लेंगे हम 3x को और बी मान लेंगे हम 2y को, और घात कितनी चल रही है 3 चल रही है तो यहाँ रख देंगे 3। प्लस मानेंगे क्योंकि यहाँ चिन्ह भी प्लस का चल रहा है, चिन्ह प्लस का चल रहा है और घात चल रही है 3, और a मानेंगे 3x प्लस b मानेंगे 2y बराबर, खोलेंगे फॉर्मूला तो ये हो जाएगा 3y की घात 3 प्लस 2y की घात 3 प्लस 3 गुणा a की जगह कितना रखेंगे 3y गुणा b की जगह 2y, सॉरी 3x है यहाँ पर और यहाँ पर भी है 3x, और अंदर रख देंगे ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 2y। अब इसके बाद में सवाल लगाएंगे, देखिए 3x प्लस 2y बराबर बोला है 20 होता है, तो यहाँ रख देंगे 20 की घात 3 बराबर 3x को जब हम खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 3x गुणे 3x गुणे 3x
प्लस 2y की घात 3 मतलब 2y गुणे 2y गुणा 2y प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, संख्या संख्या की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 तियाँ 9 और 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 18 और 1 x 1 y, तो एक हो जाएगा x एक हो जाएगा y। यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2y। अब देखिए 20 की घात 3, 20 को जब 3 बार लिखेंगे तो 20 गुणा 20 बराबर, यहाँ संख्या संख्या की गुणा होगी तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 और x आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी तो x की घात 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 y तो y की घात 3 प्लस 18 का 18 रखेंगे गुणा xy बोला है, xy है 14/9 तो लिख देंगे 14/9 और 3x प्लस 2y है 20 तो यहाँ रख देंगे 20। तो देखिए यहाँ पे कट सकता है, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0 बराबर 27 x की घात 3 प्लस 8 y की घात 3 प्लस 14 कम 14 14 दूनी 28 की गुणा जब हम 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28, ये आ जाएगा 56 260, तो ये आ जाएगा हमारा 560। अब ये इसको 560 को भेज देंगे 8000 के पास में, तो 8000 माइनस 560 बराबर 27 x की घात 3 प्लस 8 y की घात 3, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0 से 0 गया 0, यहाँ 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 7, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, 8 y की घात 3, ये उत्तर। अब हमारे अगले 2 प्रश्न बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि मतलब देखिए यहाँ बराबर का निशान लगा है, तो इनका कहने का मतलब है इनको हल करना है और हल करके यदि दोनों तरफ अब एक जैसा आ जाता है तो ये मतलब यह दी हुई जो समीकरण है ये पूरी ये सही है, सिद्ध हो गया है, और अगर नहीं बराबर आता है तो यह सही नहीं है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। अब ये हम लगाएंगे तो ये देखिए इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो पूरा हल ही दिया है, तो ये हो जाएगा 125 और प्लस x की घात 3 बराबर, यहाँ इसको हल कर सकते हैं तो इसका हम फार्मूला खोल सकते हैं a प्लस b की घात 3 वाला। जब फार्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 3 तो 5 की घात 3 प्लस b की घात 3 तो x की घात 3 प्लस 3ab तो 3 गुणे 5 गुणा x और फिर ब्रैकेट में 5 प्लस x, और ये जो आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 15x ब्रैकेट में 5 प्लस x। फिर से हल करेंगे तो देखिए ये तो यही रहेगा और ये हो जाएगा 5 को जब हम 3 बार लिखेंगे तो आ जाएगा 5 25 पंचे 125 प्लस x की घात 3, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 5 15x 5 प्लस x माइनस 15x और 5 प्लस x। तो देखिए ये प्लस का है, प्लस 15x 5 प्लस x और ये है माइनस 15x 5 प्लस x। जब संख्या एक जैसी हो एकदम और एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगी, तो इसमें से ये पूरी घटेगी मतलब ये आपस में कट जाएंगी। तो देखिए यहाँ आ गया 125 प्लस x की घात 3 और बराबर ये आ गया 125 प्लस x की घात 3, ये सिद्ध हो गया यहाँ पर। ऐसे ही अगला है 8a की घात 3 प्लस 27b की घात 3 बराबर सिद्ध क्या करना है, ये बराबर इसके सिद्ध करना है 2a प्लस 3b की घात 3 माइनस 18ab 2a प्लस 3b। अब हम करेंगे देखिए 8 का दूसरा, ये हो जाएगा 8a की घात 3 प्लस 27b की घात 3। अब राइट हैंड साइड में तो हम लेफ्ट हैंड साइड में तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो इसका फॉर्मूला खुल जाएगा, और फॉर्मूला क्या खुलेगा तो ये खुल जाएगा 2a की घात 3 मतलब a की घात 3 प्लस b की घात 3 मतलब 3b की घात 3 प्लस 3ab, तो 3a कितना है 2a और b कितना है 3b,
और ब्रैकेट में a प्लस बी तो 2a प्लस 3b और बचा हुआ साथ में लिख लेंगे। तो बचा हुआ साथ में और बचा हुआ है -18ab ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। हल कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा 8a की घात 3 प्लस 27b की घात 3 बराबर 2a को जब हम 3 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और a को 3 बार लिखेंगे तो a की घात 3 प्लस b को 3 को 3 बार लिखेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 b की घात 3 प्लस यहाँ जब गुणा करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 तो यह आ जाएगा 18ab और अंदर आएगा 2a प्लस 3b और ये आ जाएगा -18। जब हमने इसको हल किया है तो ये आया और ये है -18ab ब्रैकेट में 2a प्लस 3b तो ये वाला इससे कट जाएगा। 8a की घात 3 प्लस 27b की घात 3 बराबर 8a की घात 3 प्लस 27b की घात 3। ये हो गया हमारा सिद्ध। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है।